देखिए इधर आइए, अगर बैकग्राउंड आवाज हुई हो कद, अब जैसे ये हिजाब है, मैं इसके सर्च रिजल्ट को क्लिक किया हूं, ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, द एवरेज वेब पेज दैट रैंक्स इन द टॉप 10 हैज 2578 बैकलिंक्स एंड द डोमेन अथॉरिटी 85। इससे बात कुछ समझ में आई कि सिर्फ हिजाब वर्ड पर जो कीवर्ड है उसके जो है, जो एवरेज पेज जो टॉप 10 में रैंक हो रहा है उसके 2758 बैकलिंक्स हैं, यानी तकरीबन 3000 वेबसाइट्स उसको लिंक कर कर कह रहे हैं कि हिजाब टॉपिक पर यहां पर जो कंटेंट है वो अच्छा है। और हमको कितने लोग लिंक कर रहे हैं? जीरो। और उनकी डोमेन अथॉरिटी 85 है। उनकी डोमेन अथॉरिटी क्या है? 85, यानी इम्पॉसिबल है हमको आज के दिन उसको रैंक करना। अब डोमेन अथॉरिटी कैसा चेक करते हैं? ये Ahrefs के पेज पे नीचे जाइए, आपको बहुत से फ्री टूल्स मिलेंगे, ठीक है ना। इसका वेबमास्टर टूल को जो है आप लोग यूज करें, अच्छा है। वेबसाइट अथॉरिटी चेकर दिख रहा है, ये दिख रहा ना, इसको क्लिक करिए। अब जो है मेरी वेबसाइट जो है bajraonline.com को मैं रखता हूं। इसकी डोमेन रेटिंग कितनी है? 21 है। बैकलिंक्स कितने हैं? 728 है, ठीक है। इसको बंद करें। digitalmubashir.com, ये है ना स्पेलिंग? एक सेकंड जी जी सर। हाँ बराबर। डोमेन रेटिंग 0, बैकलिंक्स 1, लिंकिंग वेबसाइट 1। लिंकिंग वेबसाइट का मतलब अभी बताऊंगा। आपका नाम नहीं ले रहा हूं। जाकिर भाई रीच एंड ग्रो ये है ना? हाँ, हालांकि तो अभी तो आपने काम शुरू नहीं किया, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम बहुत सी चीजों में पीछे हैं, उसमें आना है। लेकिन बिस्मिल्लाह कीवर्ड रिसर्च से नहीं हुई तो बेकार। अब जैसा अभी जाकिर भाई कह रहे थे कि मैं कंटेंट लिखकर फिर कीवर्ड्स को उसमें एडजस्ट करूंगा, वो भी काम कर सकते हैं। मैं शुरू में चाहिए तो ये था कि मैं पहले हफ्ते में आपको कीवर्ड रिसर्च बताऊं, है ना, लेकिन मैंने कीवर्ड रिसर्च से पहले आपको कंटेंट लिखवाया। शुरू के 2 क्लासों में भी आप लोगों को मैं कंटेंट का काम दिया हूं। उसके बाद तीसरी क्लास, चौथी क्लास में जाकर, 5वीं क्लास में जाकर कहीं पर हम कीवर्ड रिसर्च पर आए। मैं कीवर्ड रिसर्च को क्यों रोक कर रखा था? क्या आप लोग लिखना, आप लोग क्या करना? लिखना, क्योंकि लिखने में हमारे ऑटोमेटिकली जो है कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड्स आ जाएंगे। मैं मेरी मिसाल देता हूं। या जो है सर्च कंसोल पर आ जाता हूं। ये मेरी वर्डप्रेस के बारे में वेबसाइट है, उसकी ये रिपोर्ट है। ठीक है ना। 1-1.5-2 महीने से इस पे मैं काम नहीं कर रहा हूं, और ये मेरी वेबसाइट 1 साल पुरानी है, उससे ज्यादा की नहीं होगी, 1 साल 12-14 महीने, ठीक है। इसके जो इंप्रेशंस लास्ट 3 मंथ में, या मैं 1 साल के ले लूं, पूरे 1 साल में पिछले 12 महीने में इसके जो इंप्रेशंस हैं 141,000 इंप्रेशंस हैं। क्लिक्स बहुत कम है क्योंकि इसमें कंपटीशन मुझे बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें मैं कहीं पर भी कीवर्ड रिसर्च कर आर्टिकल नहीं लिखा हूं, क्योंकि ये
आर्टिकल्स तकरीबन पूरे वो हैं जो मैं बाज़ाब्ता डिजिटल मार्केटिंग इंप्लीमेंट करने के पहले के। ये मेरी आ जाइए बाजरे ऑनलाइन पर। बाजरे ऑनलाइन के तकरीबन 2.8 मिलियंस इंप्रेशन है, इसका क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा है, 54,000 है। तो इसमें भी बाज़ाब्ता ये जो कंटेंट कीवर्ड रिसर्च है ना, ये रिसर्च बाज़ाब्ता वाला नहीं किया हूं, उसके प्रॉब्लम्स हुए हैं कि अगर वो बाज़ाब्ता वाला कीवर्ड रिसर्च कर कर अपनी डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाने की फिक्र करके उस तरीके से जो है काम करते थे तो आज जो है रिजल्ट और अच्छे होते थे। आप लोग जो है, आप लोग को कीवर्ड रिसर्च करना है भाई। देखो मैं आज जो काम किया हूं, एक्सेल शीट दिख रही है आपको? नहीं दिख रही? एक सेकंड। ये जो है लास्ट 12 मंथ्स का मेरा डेटा है वर्डप्रेस की वेबसाइट का, ठीक है। तो एक्सेल में जो है मैं इसको किया था। तो ये जो फीचर्ड इमेज बोल के होती है, मैं आप लोगों को बताया शायद वर्डप्रेस में, या नहीं बताया होगा, मुबशिर को मालूम होगा। उसके टॉपिक पर ये मेरे इंप्रेशंस हैं। अलग अलग किस्म से जो पब्लिक ढूंढती है उसके ये इंप्रेशंस है। अगर मैं फॉर्मूला लगाकर जो है ऑटो सम कर दूं इसको, तो 8661 एक ही टॉपिक पर मेरे जो है इंप्रेशंस है। फीचर्ड इमेज वर्डप्रेस का एक छोटा सा हिस्सा है, माइन्यूट सा हिस्सा है। तो क्योंकि इस पे जो है इंप्रेशन ज्यादा हैं लेकिन क्लिक्स कम है, क्योंकि 5th पेज पे है, गूगल के 5th पेज पे कोई भी नहीं जाता। तो अब एसईओ करते वक्त अपना काम एक ये होना चाहिए कि जो सेकंड पेज है उसको फर्स्ट पेज पे लाने की कोशिश करना, जो थर्ड पेज पे है उसको पहले सेकंड पेज पे लाने की कोशिश करना, जो 4th पेज पे उसको थर्ड पेज पे लाने की कोशिश करना, यानी कदम कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना। तो आज जो है मैं इसका पूरा डेटा जो है मेरे गूगल सर्च कंसोल से एक्सपोर्ट कर कर फिर इस पर रिसर्च करते हुए जो है अब जो है आगे का काम कर रहा था कि ये आर्टिकल को अगर मैं ऑप्टिमाइज कर लिया, 5th पेज से ये 3rd पेज पे आ जाएगा तो मेरे इंप्रेशंस भी बढ़ेंगे और दूसरी चीज क्लिक्स भी बढ़ेंगे। 2 ही क्लिक्स बढ़ने दें लेकिन इंप्रेशंस तो बढ़ेंगे ना, क्योंकि 5वें पेज तक पब्लिक नहीं जाती। 8000 लोग 5वें पेज तक जा रहे हैं, तीसरे पेज तक तो और ज्यादा लोग आ रहे होंगे ना, है ना। 10,000 होंगे, 12,000 होंगे। तो ये चीज है, आपको डेटा के साथ खेलना है, एनालिसिस करना है डेटा को, डेटा का एनालिसिस कर कर जो है आपको काम करना है। वो जो जुस्सुजू होनी चाहिए वो जुस्सुजू नहीं दिखेगी, सीधी सी बात। मैं जो जुस्सुजू, जो दिलचस्पी, खुसूसन मुबशिर, आप क्योंकि जो है पहले से एसईओ के जो है शुरू से आपका एक गोल है कि आपको एसईओ में एक्सपर्ट बनना है, लेकिन हम ये दिनों में काम नहीं करेंगे तो एसईओ में कुछ भी नहीं कर सकते। लिखने की प्रॉब्लम है ना भाई, आपको शुरुआत में तो लिखना पड़ेगा। देखो लिखने की दिलचस्पी नहीं है, ऐसा नहीं कि आप हजारों लेटर्स वर्ड्स का आर्टिकल लिखो, लेकिन आपको जो काम करना है कि एक मुख्तसर सा आर्टिकल हो। ये जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उनको एडिट करो। शुरुआत में तो आपको खुद के लिखना पड़ेगा, थोड़े दिन के बाद आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वो वेबसाइट पर जो है वो वेबसाइट के आर्टिकल को आपको सुधारना रहेगा, लेकिन शुरुआत में तो सब काम हमको करने पड़ेंगे। जी। और कीवर्ड रिसर्च सही से नहीं होगा तो आपको आइडिया नहीं होगा कि हम कहां तक जा सकते हैं। जो बातें कीवर्ड रिसर्च पर परसों की क्लास में आई थी, उससे पहले की क्लास में और खुसूसन परसों की क्लास में, वो बहुत अहम बातें थी कि यूजर की इंटेंट के हिसाब से ना। बिल्कुल आप ऐसा सोचिए कि आप एक एमएनसी कंपनी के ऐसे कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। मैं आपको एक डेटा बताता हूं, शायद मैं उसको कहां सेव किया याद नहीं है, एक सेकंड में रिकॉर्ड। ज्यादा देर खड़े रहते हैं यानी इनका कंटेंट जबरदस्त है, लोग जो है इनके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं।
अगर लोग जो है आते हैं और भाग जाते हैं, यानी इनका कंटेंट जो है उतना खास इस मौजू पर नहीं है, इसलिए लोग आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो जिसका ड्वेल टाइम ज़्यादा होता है उसकी वेबसाइट ऊपर आती है, जिसका ड्वेल टाइम कम होता है उसकी वेबसाइट अगर फिलहाल ऊपर है यानी कंपटीशन कम है, आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन आने पर वो नीचे चले जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें लाजिम है हमारी वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए। अब क्योंकि कीवर्ड रिसर्च एक वन ऑफ द मेन टूल है इसमें, इसलिए जो है कीवर्ड रिसर्च पर हमारा काम ज़्यादा हो। देखो भाई, सीखते हो तो हर चीज़ पर मेहनत करनी पड़ती है ना। उसके बाद आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कीवर्ड रिसर्च होके आ गया, आपको बस कंटेंट को देखना है, कीवर्ड रिसर्च देख लेना है, हाँ इसको ऐसा ऑप्टिमाइज कर देना है। जब आपको कंटेंट भी मिल जाए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। हाँ भाई, यहाँ पर ये वर्ड आ जाए, यहाँ पर ये वर्ड आ जाए, यहाँ पर ऐसा आ जाए। बात समझ में आ रही? अगर ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी कि भाई इतना काम था, इतना कर लिए, जब तक जुनूनी हद तक काम नहीं होगा फायदा कुछ भी नहीं होगा। जैसा रद्द XYZ पर हमारा काम होता था जुनून की हद तक, एक थोड़े दिन इस पर जुनून की हद तक हो जाए, फिर इसके माहिर हो जाएंगे, कहीं जॉब पर बैठ जाएंगे, कहीं कोई काम मिल जाएगा तो हो जाएगा। देखो, मैं खुद को एज ए SEO एक्सपर्ट जो है लोगों के सामने रख रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक जो बहुत पहले से काम मिलना था, कल जाकर वो काम मिला है। और आज उनकी वेबसाइट को सुबह में बैठकर पूरा एनालाइज किया हूँ, एनालाइज करके जो है उनको डेटा भेज दिया हूँ, भेजकर जो है आगे के काम के लिए उनसे परमिशन लिया हूँ। तो अब मेरे को यहाँ पर पूरा कंटेंट बनी हुई वेबसाइट मिली है। उसकी हालत ये है कि उसकी डोमेन रेटिंग 0 है, 0.1 है डोमेन रेटिंग, और वेबसाइट 3 साल 4 साल पुरानी है, 2000 से ज़्यादा उसके ऊपर पोस्ट हैं। गूगल पे वेबसाइट पे ढूंढो तो होम पेज के अलावा कोई पेज नहीं आ रहा है। इतनी जानदार, इतनी जो है मशहूर वेबसाइट है, लेकिन गूगल से उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं है। अब वो काम मिला हमारे को, जो थोड़ी बेसिक्स बातें जो हमने ऑन पेज एसईओ में की थी, वो ऑन पेज एसईओ की बातें हम काम कर देंगे, वो वेबसाइट थोड़े ही दिन में लाखों व्यूज लाना शुरू कर देगी। ऑन पेज एसईओ में थोड़े बातें जो देखे थे ना हम लोग। सवाल कर सकते? जी पूछिए। अब वो 4 साल पुरानी वेबसाइट की और डोमेन अथॉरिटी 0 है रहने की वजह से मतलब कंटेंट अच्छा नहीं रहना, कंटेंट सही से ऑप्टिमाइज कंटेंट नहीं था। असल में वो जो है यूट्यूब चैनल वालों की वेबसाइट है, तो वीडियोस पे उन्होंने फोकस किया। तो यूट्यूब के वीडियोस कैसे होते हैं कि ऐसा यूट्यूब के हिसाब से खिंचाव का टाइटल होता है, यूआरएल सही से नहीं होता। तो 2 हैशटैग भी यूआरएल में आ जा रहा, टाइटल में हैशटैग आ जा रहा, और वो जो जितने पोस्ट हैं यूट्यूब के वीडियोस को आप देखेंगे, उन लोगों का जो डिस्क्रिप्शन रहता पूरे वीडियोस का कॉमन रहता। देखिए, आप जो भी बड़े वेबसाइट से यूट्यूब के देख लें कि पूरा डिस्क्रिप्शन कॉमन रहता, हमारी सर्विस ये है, हम ये देते हैं, ये देते हैं, पूरा खाली कॉपी पेस्ट रहता। वही पूरा काम जो है यहां पर कर दिए। अब आप बताओ कि कॉपी पेस्ट कंटेंट से, यानी सेम कंटेंट हर पोस्ट पे है, 1900 पोस्ट हैं, और वीडियो में क्या बात है उसके बारे में एक लाइन नहीं है, तो गूगल से रिजल्ट आएगा कुछ? हेडिंग जो है धमाकेदार ऐसी है कि फुला ने फुला काम कर दिया, जैसा यूट्यूब पे रहते ना, तो यूट्यूब के हिसाब से तो वो चल जाता। गूगल को क्या मालूम होगा, बंदा थोड़ी ढूंढेगा कि फुला ने फुला काम कर दिया। सही है। फिर वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में नहीं थी, गूगल एनालिटिक्स में नहीं थी, तो आपने कहा ही नहीं कि भाई मेरी वेबसाइट को थोड़ा देखो आप भी गूगल, नहीं तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देता था ना। जी। तो बेसिक मिस्टेक्स जो है उसमें हैं। इंशाल्लाह वो एक वेबसाइट के बारे में बताऊं कि देखो, डेटा बताता हूं मैं आपको, एक सेकेंड। वो उतना शो नहीं होता, नहीं, ये टूल्स बाज टूल्स में ज़्यादा शो होता, बाज में नहीं होता। अब देखो, ये वेबसाइट के जो है फरवरी, हो सकता है कि इससे पहले थोड़े बहुत रिजल्ट से होंगे, लेकिन गूगल में कंसोल वगैरह को लिंक नहीं किए थे, तो इसलिए गूगल से डेटा, गूगल को डेटा नहीं मिला।
ये जो जुलाई का महीना है, तो रमज़ान के महीने में उनकी मेरी मुलाकात हुई थी। उनकी वेबसाइट पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं उनकी वेबसाइट के बारे में एक चीज़ हमेशा से सोचते रहता था, वो चीज़ के बारे में उनसे मुलाकात हुई तो मैं बताया। क्या बताया कि भाई आपका URL परमालिंक गलत है। अब दारुल देवबंद की न्यूज़ है तो DUD इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे लाते थे। वो न्यूज़ के रिलेटेड URL कुछ भी नहीं रहता था। जो परमालिंक हम लोग वेबसाइट बनाते कि चेंज करना बोला ना मैं पोस्ट नेम, तो वो चेंज करने के बाद आप देखो 1 महीने में उनकी वेबसाइट कैसा छलांग लगा दी। हो सकता है इससे पहले का डेटा गूगल के पास ना हो, लेकिन ये बड़ी छलांग लगा दी। मैं पहले भी उनकी रैंकिंग देखते रहता था, उनकी रैंकिंग। तो कल उनको मैं जो है ऐसी रिसर्च कर रहा था तो उनको भेजा ये, और ये टाइम पे उनकी वेबसाइट के जो है पोस्टिंग वगैरह थोड़े कम थे, फिर भी पुराने डेटा को लेकर उनकी रैंकिंग ऐसा आ गई। तो उन्होंने बोले अरे भाई ऐसा कैसा हो सकता, वो टाइम पर मैं पोस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा था, आपकी मेरी मुलाकात उससे 1 महीना पहले हुई थी, ये कैसे हुआ। तो वहाँ पर मैं उनको यही बात बताया कि आपने को मैं URL चेंज करने के लिए कहा था, आप URL चेंज करें ना, तो वो चीज़ आपकी वेबसाइट पर इतना बड़ा इम्पैक्ट करे। छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन जो है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि URL मतलब डोमेन ही भाषा अपना URL बोले तो स्क्रीन पर क्या है फिलहाल, कुछ भी नहीं आना चाहिए। अच्छा ये URL बोलते। अब जैसा मैं लाऊं तो farhanbajrai.com, ठीक है। तो उनका ये जो इसको URL स्लग बोलते, देखो भाई ये जो अपने नाम के आगे जो चीज होती है ना, अपने डोमेन नेम के बाद जो चीज होती है उसको URL स्लग बोलते हैं। तो अब यहां पर URL स्लग क्या है, सहाने अबाया इन एबिट्स, और उनके पास ये जो होता था P इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 2, P इज इक्वल टू 3 होता था, समझे। अब उनकी वेबसाइट माशाल्लाह तबारकल्ला थी, उनकी वेबसाइट जो थी वो माशाल्लाह तबारकल्ला थी, लेकिन ये URL को सही से ढंग से नहीं रखने की वजह से उनकी वेबसाइट के जो है रैंकिंग सही से नहीं हो रही थी। दूसरी चीजें भी साथ में हो सकती हैं, मैं उसका इनकार डिनाई नहीं कर रहा हूं कि इसके अलावा भी जो है बातें हो सकती हैं, क्योंकि और भी बड़े बड़े टूल्स हैं जिसकी एक्सेस हमको फिलहाल नहीं है, क्योंकि वो पेड बोले तो जो है साल के जो है $200 $300 कुछ होता है। अभी देखो स्क्रीन पर ये दिखा जी भाई। अच्छा वहाँ जो दूसरा ऑप्शन जो रहता है, अच्छा बोलिए बोलिए। जैसे जब से URL सही नहीं था वो लेकिन जब तो अपने वो एक प्लगइन इंस्टॉल कर लिया तो उसको बता देना से क्या खामी है इसमें। नहीं योस्ट नहीं बताता, URL सही नहीं है बोल के किसको बताएगा। अच्छा योस्ट रखने के बाद, प्लगइन रखने के बाद उसको देखना थोड़ी जरूरी है। क्या करता है, आपको जो बनाकर वेबसाइट दिए हैं या आप गूगल कर लिए ये रहना जरूरी है, आप इंस्टॉल कर लिए, अब पढ़ना थोड़ी जरूरी है। नहीं, वो पढ़ने के बाद उनको समझ में आना थोड़ी जरूरी है कि यहां पर मैं ये गड़बड़ कर रहा हूं। भाई दिन में जो 5-6 पोस्ट करते हैं न्यूज की, वो सब चीजों के ऊपर थोड़ी तवज्जो करेंगे। उनको फायदा कहां से होता है कि पब्लिक को जो है व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप से जो है वो लोग चला लेते हैं। अब देखो उनकी मंथली जो है ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने हैं, 62,965, मंथली ऑर्गेनिक ट्रैफिक 11,500, डोमेन अथॉरिटी 9, कम है। नहीं तो हमको पहले ऑर्गेनिक कीवर्ड्स लाना है, और उसके आ जाने के बाद सबसे अहम काम है कि अपनी डोमेन अथॉरिटी बढ़ाना है। भाई देखो आपका ब्रांड बनेगा तभी जाके डोमेन अथॉरिटी होगी। आपकी वेबसाइट पर कंटेंट रहेगा या आपका नाम रहेगा, 2 चीजों से आपकी डोमेन अथॉरिटी बनती है। वेबसाइट का कंटेंट अच्छा हो या आपका नाम हो, दोनों हो तो सोने पे सुहागा।
आप महीने में एक आर्टिकल लिखो, छोटा ही आर्टिकल लिखो, लेकिन जबरदस्त रहना, जो क्वेरी है उसका आंसर रहना, जो आपका क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को आप फोकस कर कर आर्टिकल लिख रहे हो उसका जवाब रहना। आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उर्दू में लिखो, उर्दू में तो नहीं है ना डेटा, नहीं उर्दू में, रोमन में, आप जिस पे जाना चाह रहे हैं जाओ। इंग्लिश पे रहेंगे ज्यादा वो आएगा, उर्दू रोमन में रहेंगे तो अपनी पब्लिक के लिए काम होगा, उससे भी आपको फायदा होगा। नहीं, हमारी वेबसाइट है तो जो हम लोग ब्लॉग्स पे काम किए हैं हमारी जिंदगी में पिछले, रोमन में थी। कितने व्यूज आते थे जाकिर भाई आपके ब्लॉग पे हो मंथली? नहीं, उस वक्त तो ऐसा नहीं देखता, पर काफी आता था। तो अभी तो शायद अभी तो कम। हम तो उस वक्त टोटल देखते थे हम लोग। हम्म। उस वक्त मुझे नॉलेज था टोटल देखने का, वो टोटल तो मेरा लाख से 2 लाख के ऊपर गया हुआ है। तो वो चीज होती है कि आप किस पे भी हो आप, क्योंकि आजकल पब्लिक रोमन पढ़ रही है, इंग्लिश से ज्यादा आपको रोमन के बकरे मिल जाएंगे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे भाई। अच्छा, उर्दू वाले पाकिस्तान वालों से, हाँ, पाकिस्तान वालों से पहले बात होता था तो वो लोग कहते थे कि भाई आप लोग वो रोमान लिखते हम लोग पसंद नहीं, आप उर्दू में लाइन लिखा दीजिए। अच्छा, हाँ, तो रोमान वाले इंडिया में मिलेंगे, बांग्लादेश में नहीं मिलेंगे। तो हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है? इंडिया में हैदराबाद है, हैदराबाद का भी एक दो, जैसा हैदराबाद के 5% मिल जाए, वो तो क्या हम शुरुआत का कह रहा हूं मैं, गोल तो बड़ा है। तो शुरुआत में अपने मार्केट में जमने के लिए उर्दू में लिखिए, रोमन में लिखिए। उर्दू में कौन सी चीज़ की कमी है आपको? अब जितने वेबसाइट्स का बता रहा हूँ वो पूरे उर्दू के हैं मेरे हाथ पे जो आए हैं। उर्दू पे और एक फायदा आपको ये होगा कि ये जो कंटेंट के जो टूल्स हैं, जैसे उबर सजेस्ट है और दूसरे हैं, ये लोग आपको उर्दू का सही से अभी नहीं देंगे, क्योंकि टूल उतना एडवांस नहीं है। बस दूसरे टूल्स मिल जाएंगे। मैं लिंक्डइन पे, देखो आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा, खुसूसन लिंक्डइन पर। हमको टाई अप मिलेंगे, प्रोफेशनल से दोस्ताना होगा, या हम पढ़ते जाएंगे, रोजाना के नए टिप्स मिलेंगे। और दूसरी चीज, अगर आपको एज ए फ्रीलांसर ग्राहक चाहिए तो फेसबुक अच्छा है। अपना एक ग्रुप बना लिए अपनी नीश पर, जो है उस पर जो है रोजाना या हफ्ते में 2-3 वक्त जो है कुछ काम करते रहे। लोगों का स्पैन ऑफ, जो किसी को याद रखने का जो स्पैन है ना, वो छोटा है। आप हफ्ते में एक आध वक्त नहीं दिखेंगे, भूल जाएंगे, है ना? जी। तो आपको काम करना है। तो एसईओ के उसमें आपको कीवर्ड रिसर्च के ऊपर थोड़ी तवज्जो, अलग अलग टॉपिक पर लेकर करें कीवर्ड रिसर्च, कि ये है, ये है, ये है। कीवर्ड रिसर्च होने के बाद सेकंड स्टेप आता है आपका आर्टिकल। देखो, शुरू में हम आर्टिकल नहीं लिखेंगे तो हम हमारा लोहा कैसा मनवाएंगे? नहीं, थोड़ा तो आपको लिखना पड़ेगा। छोटा सा किसी सवाल का जवाब दे दें और उसको गूगल पे वगैरह पे शेयर कर दें। छोटे छोटे आर्टिकल से आपकी दुनिया बनेगी। जो रैंक करते हैं वो 10,000 15,000 वर्ड्स के आर्टिकल्स और अच्छा रैंक करते हैं, क्योंकि बड़ा आर्टिकल होगा, आदमी उस पर टाइम ज्यादा देगा पढ़ने के लिए, बहुत से कीवर्ड्स को टारगेट करेगा। लेकिन शुरुआत में आप 300 वर्ड्स का आर्टिकल लिखें, कौन सा भी एक सवाल ले लें, व्हाट इज एसईओ, व्हाई एसईओ इज इंपॉर्टेंट, कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। अपने जहन में जो बात आ रही है उसको लिख दें। अगरचे हम जो है डायरेक्ट, और सबसे अहम चीज लिंक्डइन वगैरह पे टाइम देने के साथ साथ कोरा, QUORA, वहां पर टाइम दें। वहां पर एज एन एसईओ एक्सपर्ट अपने आप को पेश रखें, तो आपको क्वेश्चंस जो आएंगे एसईओ के रिलेटेड आएंगे। आप उन क्वेश्चंस को देखकर परेशान हो जाएंगे कि ये भी कोई क्वेश्चन पूछने की चीज है। कितने क्वेश्चन लोग करते हैं मालूम, व्हाट इज एसईओ। कई लोग का क्वेश्चन होता है कोरा पर, व्हाट इज एसईओ। आप आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, optimizing your website to so that it is discoverable by the
यूजर्स हु इज सर्चिंग फॉर दैट क्वेरी। बार बार देते रहे तो जो है वही बात को आप अलग अंदाज से बोलना आ जाता। शुरू में आपको नहीं मालूम जवाब, गूगल कर लिए, सेम क्वेश्चन। एक ने क्वेश्चन किया था वाई इंटरनल लिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, जहन में जवाब था, लेकिन ना ऐसा नहीं दिखा कि मैं अगर वो लिखूंगा तो सामने वाले को वो जवाब मतलब कि समझ में आएगा। नहीं, बाद वक्त बात होती ना हम, लेकिन सही से प्रेजेंट नहीं कर सकते। मैं गूगल किया, आंसर एक मिल गया, वो आंसर को लिया, वहां पर जाके पेस्ट कर दिया, थोड़ा दुरुस्त करके। खैर पेस्ट हमको नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको लिखना है 2 लाइन 4 लाइन आपको लिखना है उसके जवाब में। मेरी वेबसाइट को एसईओ के जरिए ऊपर कैसे लाऊं, आपको 15-20 सवाल मिल जाएंगे ये टॉपिक पे एक हफ्ते में। सबका एक ही जवाब रहेगा ना, अलग अलग बंदे का जवाब वही रहेगा, आपको देना है। कैसे लाना है, ऑन पेज एसईओ करना है। ऑन पेज एसईओ के वो 7-8 पॉइंट्स जो हैं उसको लिखते जाएं, कॉपी करके रख लें, क्वेश्चन के हिसाब से हेडिंग चेंज कर दें, आंसर डालते जाएं, आपका जहन खुलेगा। मैं 15-20 दिन से कोरा पर एक्टिव हूं, उससे पहले लिंक्डइन पर था। तो मेरे को जब टाइम मिलता है ना, जब मेरे साथ लैपटॉप नहीं होता है, कोई मुताले की कोई चीज़ नहीं होती है, ऐसी किसी के इंतज़ार में खड़े रहना है या दवाखाने की लाइन में बैठना है, कोरा ओपन करता हूँ, सवालों के जवाब देता हूँ। फ़ायदा क्या होता, एक तो अपना जहन खुलता, दूसरा अपनी रीच बढ़ती। अब वो जवाब देते 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 क्या करना कि आप जो है किसी जवाब में अपनी वेबसाइट की लिंक दे देना। वो आर्टिकल आपकी वेबसाइट पर लिखे हुआ है, या उन जवाबों को जमा करके आप एक आर्टिकल बना दिए, और जो है अगले जो क्वेश्चन किसी क्वेश्चन होगा तो आप 4 पॉइंट लिखकर हियर इज एन ए गुड आर्टिकल बोल के, तो आपको क्या मिल गई, बैकलिंक मिल गई। कोरा बड़ी वेबसाइट है ना। बात समझ में आ रही? जी जी हरीश। नहीं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है हमको। जो है मेरे मेंटर ने कहा था एक बात में, कमेंट करने से हम लोग शर्माते ना, कहीं पढ़ लेते हैं, अच्छा कंटेंट मिल जाए, हम कमेंट नहीं करते, सुन के चले जाते हैं। यानी वो आदत फितरत होती है इंसान की, वो तो क्या लाइक कर दिए। तो जितने मेंटर से मैंने एसईओ के बारे में पढ़ा है, उन तमाम ने एक बात कही है कि आप दूसरे के कमेंट सेक्शन में अपना टाइम दें। एक बड़ा आर्टिकल आपने पढ़ा, अच्छा दिखा, तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह, ये कमेंट क्या होता है, ये कौन सा भी कमेंट जो है अच्छे कमेंटों में शुमार नहीं होता। भाई देखो, आप किसी बड़े मौलाना का बयान सुने, नहीं सुनना शुरू करें, 2 घंटे का था, आप पूरा नहीं सुने, आप चाह रहे हैं कि कमेंट करना है, क्या लिखते, माशाल्लाह लिख दिया। वो सुने नहीं सुने जो है, नहीं बात जगह अपन को जो है किसी ने लिंक भेज दी, उनका सुनना है, अब सुन तो नहीं सकते, लेकिन ना ऐसी शख्सियत है कि जो है उस पर उन्हें भेजने के बाद कमेंट करना ज़रूरी है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह, ये लिखते ना, सुनो ना को सुनो। तो ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर शेयरिंग वगैरह, ये तमाम की चीज़ें क्या होती हैं, ये आप आर्टिकल पढ़े नहीं पढ़े नहीं बताती। तो आप जब किसी का आर्टिकल पढ़ें तो आर्टिकल पे जो अच्छी बात दिखी, वो बात को जो है कि योर आर्टिकल इज क्या है, आर्टिकल इज ऑसम एंड दिस पॉइंट इज द बेस्ट वन आई थिंक, तो सामने वाले को मालूम होगा कि आपने कुछ तो हिस्सा पढ़ा है। नहीं, दूसरी चीज, कहीं आपको दिखा के यहां पर 1-2 पॉइंट मिसिंग है, मैं ऐड कर सकता हूं, तो वहां पर आप जाके कमेंट में जो है कि माशाल्लाह आपका आर्टिकल तो अच्छा था। खैर हर एक की उसकी जगह हम माशाल्लाह तो नहीं लिखेंगे ना, कि किसी जो है नॉन मुस्लिम की वेबसाइट है तो आप हम प्रोफेशनल हिसाब से लिखेंगे। आई थिंक दीज 2 पॉइंट्स वी कैन ऐड ऑन दिस टॉपिक, बल्कि वो 2 पॉइंट लिख दिए। तो दूसरे जो आएंगे उसकी वेबसाइट पर पढ़ने, लोग कमेंट सेक्शन पे टाइम देते हैं, आप भी देते होंगे वीडियो सुनते सुनते, नहीं कौन क्या कह रहा है, मैं तो देता हूं। और दूसरी चीज, उसकी वेबसाइट पर आप कमेंट कर रहे हैं तो आपके नाम के साथ जो होता है कमेंटिंग वगैरह, जो जब हम वेबसाइट्स वगैरह पर करते हैं तो अपनी वेबसाइट का यूआरएल होता है। तो आप बार बार उसकी वेबसाइट पर कमेंट पढ़ करेंगे तो उसके जहन में आप बैठेंगे। लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, उसके जहन में आप बैठेंगे।
तो आपकी इमेज एक बड़ी पर्सनैलिटी के जहन में पड़ ली, अरे हाँ भाई ये मुबशिर नामी बंदा है जो मेरे आर्टिकल्स को पढ़ रहा है। और जो लोग उसकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, कमेंट सेक्शन देखेंगे, अरे इन्होंने ये पॉइंट ऐड किया, हाँ सही है, चलो इनकी वेबसाइट जाकर देखेंगे, तो आपकी वेबसाइट की जो है आपको जो है एक बैकलिंक मिल जाएगी। बात समझ में आई? ऐसा नहीं होता, बहुत से यूट्यूब वीडियोस ने बहुत से एतराजात के उसमें जाते हैं, कमेंट में जाकर तो लिंक लाते हैं एतराज के जवाब की। फेसबुक पर नहीं होता था ऐसा, जाकिर भाई को मालूम होगा कि एतराज करने वाले की पोस्ट पर जाकर जो है वहीं पर अपना जो है जवाब की लिंक डालकर आ जाते। नहीं तो क्या होती कि उसकन जो पढ़ने आ रहे हैं तो लोगों की लाजिमन बात होती है कि कोई कंटेंट पढ़े हैं या कोई चीज पढ़े हैं, कमेंट में जाकर लोग क्या कह रहे हैं देखते हैं। ऊपर का पढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? बड़ा वीडियो है, आप ना कमेंट क्या है देख लेते जाते पहले, अलग अलग जन क्या बात कह रहा है। तो हम कमेंट में प्रेजेंट होंगे, हर वक्त उसके कमेंट्स में मौजूद होंगे, तो हमारी जो है अथॉरिटी, हमारी ब्रांडिंग होगी। और सिर्फ थैंक्स फॉर शेयरिंग बोले तो ऐसा दिखेगा कि हम खाली सीखने के लिए वहां जा रहे हैं, हमारी हालत कुछ भी नहीं है। बात समझ में? ऐसा हो सकता है कि आप हर आर्टिकल पर, बाज आर्टिकल्स ऐसे हैं कि जो है कि थैंक यू के अलावा आप कुछ नहीं लिख सकें, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोशिश करना कि 1-2 पॉइंट उसमें ऐड करें, या तो किसी अहम पॉइंट की जो है उसको हौसला अफजाई कर दें कि ये मेरे को सबसे अच्छा दिखा। होता है किसी ना किसी आर्टिकल में, हर आर्टिकल में कोई ना कोई एक आध पॉइंट होता है जो पूरे आर्टिकल की जान होती है। या जो है कहीं पर दिखता है कि हमारे तजुर्बे के हिसाब से 1-2 पॉइंट ऐड होना है, लिख दें। वो क्या करेगा? आपको पकड़ कर मारेगा कि मेरे आर्टिकल में खामी निकालना नहीं बोलते ना उसको, कि ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो पहले मेरी भी आदत थी कि मैं कंटेंट सिर्फ कंज्यूम कर लेता था, अब क्या थैंक यू लिखना भाई बोल के ऐसा सोचता था। लेकिन जहन बदला कि जो है कि हम जो है जाकर वहां पर अपने 1-2 पॉइंट रखना, और हर वक्त पॉइंट रखना जरूरी नहीं है, बाद वक्त उनके पॉइंट्स को सराह कर आगे निकल जाना। लेकिन कभी भी ऐसा ना हो कि हम स्पैम करें, अनइंटेंशनल कमेंट्स करें, नहीं कि ऐसा उनको महसूस हो कि ये बंदा आ रहा है बस अपनी ब्रांडिंग के लिए आ रहा है, तो वो स्पैम में आपको ढकल देंगे। तो कहीं पर भी हो कमेंट जो हो हमारा प्रोफेशनल हो। बात समझ में आई? कि हम जब कमेंट करें तो प्रोफेशनल करें। ज्यादा कमेंट आएंगे ये बंदा अपने प्रमोशन के लिए आया बोलकर जो है लोग जो है स्पैम में ढकल देंगे, सीधी सी बात। नहीं आपका कंटेंट अच्छा है, ये मेरी लिंक पे जाके पढ़िए, ये गलत बात। आपकी लिंक आप वहां नहीं देंगे, आप बस अपनी प्रेजेंस वहां बता देंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसा कमेंट सेक्शन जाकर भाई आपका वेबसाइट बनते कि भर गया था, नहीं कुछ कंटेंट नहीं है, कमेंट्स आ गए, एक्स्ट्रा आ जाता था वो यहाँ वहां से सारा, बहुत बार बंद कर देना पड़ा। एक बार आर्टिकल था उसमें तो मुझे मुजाफा बंद करना पड़ा, हाँ कि इसमें और कोई कमेंट ना करे। हाँ, तो वो चीज़ होती है। तो हम प्रोफेशनल कमेंट करेंगे, तो जहाँ से भी हम कंज्यूम करें, यूट्यूब पे किसी का वीडियो देखें, वहाँ अपनी इजहार राय करें। ये चीज़ उसको बनाने वाले को भी ना, मैं जो कहता हूँ ना, नील पटेल, आप लोग नील पटेल को फॉलो करें यूट्यूब पर उसके ब्लॉग को फॉलो करें। नील पटेल के यूट्यूब पर ना इतना बड़ा आदमी है, कमेंट करने पर वो लाइक भी करता है और उसका जवाब भी देता है, हे थैंक्स मेरा कंटेंट आपको पसंद आया। उसकी टीम होगी, बाज़ाब्ता टीम को उसने लगा दिया होगा काम पे, लेकिन रेस्पॉन्स देना एक अहम चीज़ होती है कि रेस्पॉन्स मिलने पर कैसा दिखा, इतनी बड़ी पर्सनालिटी मेरे कमेंट का रिप्लाई दे रही, नहीं दिखता। हालांकि अगर वो ना दे, उसकी टीम दे, लेकिन आपके कमेंट के ऊपर उन्होंने रेस्पॉन्स दिया, आपको खुशी होती है। तो हम कहां पर भी जाएं, पहला काम कमेंट करें, और हमारी चीज पे कोई कमेंट करे तो उसको मुस्कुराते हुए उसका रिप्लाई दें, खाली लाइक कर ना छोड़ें। ये चीजें हैं। और ये हमारे मुसलमानों का जो है कमेंट करना बोले तो गुनाह कबीरा के ऐसा चलते रहता, मेरे को ऐसा दिखता। और जितना बंदा दीनदार होते जाता उन्हें कमेंट करना अपनी शान के खिलाफ समझते जाता, नहीं है? ऐसा नहीं होता? सही है, सही है। नहीं, कितने बयानात सुन लिए उस पर कमेंट नहीं, कितने कंटेंट देख लिए उस पर कमेंट नहीं, कितने लोगों से फायदा उठा लिए उस पर कमेंट नहीं। ऐसा होता ना? हाँ, कोई हमारे खिलाफ जाए तो फिर कमेंटों की भरमार कर देंगे, हमारी लॉजिक के खिलाफ चले जाए, हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ चले जाए।
तो भाई बोलने की बात ये है कि नेक्स्ट जो क्लास होगी सैटरडे, मैं ये सोच रहा हूँ कि वर्डप्रेस की जो क्लास एक रखने की सोचा था मैं, वो सैटरडे के दिन रखूँ।